आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अनीता बौद्ध, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या हम लोग कभी समझें बाबा साहब का संघर्ष को? क्या हम लोग कभी सोचते हैं बाबा साहब के संघर्ष को? क्या हम लोग कभी सोचते हैं माता रमाबाई का त्याग को? माता रमाबाई त्याग की देवी हैं। माता रमाबाई बाबा साहब का कितना साथ दिए हैं, हम लोग कभी विचार करते हैं? आज हम महिलाएं अगर आज़ाद हैं तो माता रमाबाई का देन है, माता रमाबाई का संघर्ष है, तो आज हमको आज़ादी मिली है। माता रमाबाई अगर इतना त्याग नहीं करती तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरे भाई बहन, हम लोग अपने बाबा साहब का और माता रमाबाई का संघर्ष को समझें। और आइए चलिए बताते हैं अपने महिलाओं को, खास करके मेरी महिलाएं सतर्क हो जाएं और जानें बाबा साहब का संघर्षों के, माता रमाबाई के संघर्षों के। मेरे महिलाएं, बहुत सी महिलाएं अभी माता रमाबाई का संघर्ष नहीं जानती हैं, केवल बाबा साहब को जानती हैं। बाबा साहब को, एक स्त्री का हाथ होता है पुरुष को आगे बढ़ाना, तो मेरी माता रमाबाई वही की कि आज उनका हाथ है तो बाबा साहब इतने बड़े विद्वान बन गए। माता रमाबाई इतना त्याग की कि बाबा साहब, पूरा देश जानता है बाबा साहब को। तो आज मेरी माता रमाबाई अगर त्याग की देवी नहीं होती, इतना त्याग नहीं करती, तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो माता रमाबाई क्या त्याग की हैं, आइए हम आप लोग सुनाते हैं। जिस समय बाबा साहब पढ़ाई करा करते थे, मेरी माता रमाबाई कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। बाबा साहब 2-2 बजे रात तक पढ़ाई किया करते थे। माता रमाबाई कभी उनको डिस्टर्ब नहीं की कि नहीं मेरे साहब पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँगी नहीं। माता रमाबाई चुप रहती थी। वो कभी ऐसा उनको डिस्टर्ब नहीं की साहब चल के खाना खा लीजिए। मेरी माता रमाबाई ऐसी थी। और बाबा साहब को विदेश भेजने में मेरी माता रमाबाई का सबसे बड़ा हाथ है। जब बाबा साहब विदेश जाने लगते हैं, माता रमाबाई कहती हैं साहब आप चले जाएंगे तो मैं घर क्या करूँगी। फिर कहती है नहीं साहब आप जाइए, मैं घर संभाल लूँगी। माता रमाबाई के पास पैसा नहीं रहता है, बाबा साहब विदेश चले जाते हैं। माता रमाबाई घर पर क्या करती हैं? भाई बहन, जो भाई बहन जान रहे हैं वो तो जान रहे हैं, जो बहन नहीं जान रही हैं, जो भाई नहीं जान रहे हैं, अपना यह जाने। बाबा साहब जब विदेश चले जाते हैं तो मेरी माता रमाबाई और गोबर बीन करके इकट्ठा करके उपली बनाती थी। उपली बना करके उन्होंने गलियों में बेचती थी। गलियों में बेच करके 2 रुपये पाती थी, 1 रुपया घर पे चलाती थी, खर्चे चलाती थी, और 1 रुपया बचा कर रखती थी। मेरे साहब का कब ज़रूरत पड़ जाए। मेरी माता रमाबाई ऐसी थी। माता रमाबाई परेशान हो जाती थी लेकिन अपने लिए दवाई नहीं लेती थी, पैसा खर्चा हो जाएगा, मेरे साहब को कब ज़रूरत पड़ जाए। और हकीकत में भाई बहन, एक बार बाबा साहब संदेशा भेजते हैं माता रमाबाई के पास कि रामू आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर कुछ पैसा हो तो भेज दो। माता रमाबाई पैसा रखी रहती हैं इकट्ठा करके। लेकिन उस समय उनके बेटी का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, वो उसको बुखार बहुत हो जाता है। फिर भी मेरी माता रमाबाई, बेटी का नाम इंदू था, इंदू का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, और लेकिन फिर भी माता रमाबाई क्या करती हैं, बाबा साहब के पैसा भेज देती हैं। कह रही मैं तो किसी तरह यहाँ कर लूँगी, लेकिन मेरे बाबा साहब को वहाँ कौन देखेगा। मेरी माता रमाबाई ऐसी थी। मेरी माता रमाबाई इतना त्याग की, माता रमाबाई पैसा बाबा के पास भिजवा देती हैं और बेटी की दवा नहीं लेती हैं। बेटी दवा के अभाव में अपना प्राण त्याग देती है। भाई बहन, कौन माँ ऐसा बर्दाश्त करेगी? कौन माँ इतना त्याग करेगी? 4-4 बच्चा उन्होंने त्याग किया है बाबा साहब को पढ़ाने में। चाहती तो माता रमाबाई बहुत कुछ कर लेती, लेकिन बाबा साहब को पढ़ाने में मेरी माता रमाबाई का हाथ है। बाबा साहब के आगे बढ़ाने में मेरी माता रमाबाई का साथ है। तो भाई बहन समझें, बाबा साहब संघर्ष को समझें, माता रमाबाई के संघर्ष को समझें। मेरी माता रमाबाई बहुत त्याग की हैं, बहुत त्याग की हैं। बाबा साहब को कभी डिस्टर्ब नहीं की, कोई चीज़ उनसे कभी मांगी ही नहीं, अपना शौक़ कभी पूरा नहीं की, केवल समाज के लिए हमेशा सोचती थी मेरा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा समाज ऐसा है वैसा है, मेरा समाज एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। माता रमाबाई हम लोग के लिए सोचती रहती थी। हटी लुगड़ी पहन के बिताती थी, कहती थी जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे समाज के साथ ना हो। जिस समय बाबा साहब का बेटा राजनृत्य ख़त्म हो जाता है, बाबा साहब के पास संदेशा जाता है, बाबा साहब आते हैं और माता रमाबाई कहती हैं साहब से कुछ देर बाद कि साहब अगर पैसा हो तो दीजिए कफन मंगाने के लिए। बाबा साहब खामोश हो जाते हैं और बाबा साहब रोने लगते हैं। मेरी माता रमाबाई समझ जाती हैं कि मेरे बाबा साहब के पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे बाबा साहब खामोश हो गए। मेरी माता रमाबाई उसी समय अपना आंचल फाड़ती हैं, अपने आंचल को फाड़ करके और उस बेटे को कफन में दफन कर देती हैं। कौन माँ इतना त्याग करेगी? कौन माँ इतना त्याग करेगी? बाबा साहब बाद में समझाते हैं कि रामू, जिस बच्चे के लिए तुम इतना परेशान हो,
जैसे मेरा बच्चा बिना कफन का दफन हो रहा है, ऐसे मेरे देश में करोड़ों करोड़ों बच्चे बिना कफन के दफन हो रहे हैं। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मेरा एक बेटा बिना कफन के दफन हो रहा है, ऐसे देश में करोड़ों बच्चे कफन के दफन हो रहे हैं बिना कफन का। तो मैं सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाबा साहब वही करके गए, आज हम लोग को आज़ाद करके गए। अपना बच्चा, अपना घर परिवार त्याग करके बाबा साहब हम लोग को आज़ादी दिला के गए। लेकिन हम लोग बाबा साहब को संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं। बाबा साहब को संघर्ष को समझें, अंधविश्वास से दूर हो जाएं, अपना इतिहास जानें। आप लोग तो खुद समझदार हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।